अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप देख रहे हैं जी साइलेंट जर्नी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना हाल बताएं कि आपका हाल क्या है जी। रोज़े कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह इबादत कैसी चल रही हैं? उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब लोग जो है भरपूर रमज़ान में हिस्सा ले रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से अलॉट ऑफ जो है नेकियां कमा रहे होंगे। सो इंशाल्लाह ये रहमतों का महीना है जी, इसमें नेकियां कमानी भी चाहिए। कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से, सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से उसका जो वॉइस ओवर था वो नहीं आ सका। ठीक है, तो वो मैंने चेक नहीं किया। जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी तब मुझे ग्रुप्स में जो माशाल्लाह दो भाई हैं जो बहुत ज़्यादा जो है माशाल्लाह सीरियसली वर्क कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से इंशाल्लाह ज़िंदगी में वो कामयाब होंगे। ये हमारी दुआ है उनके साथ, रोज़ों के साथ। रमज़ान का महीना है, इंशाल्लाह बाकी देखेंगे कि वो भाई कैसे कामयाब होते हैं। सो मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ जी, उनकी एप्रिसिएशन के लिए, कि वो कौन से दो लोग हैं जो कभी भी किसी काम में पीछे नहीं रहे। जब भी कोई सवाल किया जाता है तो वो माशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब देते हैं। उसका नाम है जी, एक है ऐनुल्लाह ख़ान, ठीक है, और एक है अवैस करनैन। ठीक है, ये दोनों भाई हैं। और माशाल्लाह एक और साहिब हैं, आसिम सुहेल हाशमी। ठीक है, ये माशाल्लाह तीन लोग हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वर्क कर रहे हैं, सीरियसली उन्होंने लिया है इस कोर्स को और इंशाल्लाह ये तीन लोग ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगे। सो कल का लेक्चर जो था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज इंशाल्लाह हम जो है उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि इंशाल्लाह आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। आपने जस्ट एक बात ग्रुप में बतानी है या कमेंट्स कर देना है कि हमें इस टैब की समझ नहीं आई, हमें जो है कन्फ्यूजन है, तो हम इंशाल्लाह ओवरव्यू दोबारा कर लेंगे। दोबारा होम टैब को ओवरव्यू करते हैं जी। ये होम टैब है, यहाँ से टेक्स्ट जो होता है उसको स्टाइल देने के लिए ये वाला जो होम टैब है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया जाता है, कट किया जाता है जी, पेस्ट किया जाता है, यहाँ से फंट चेंज किया जाता है जी, बोल्ड किया जाता है यहाँ से टेक्स्ट को। यहाँ से आप कंट्रोल बी से कर सकते हैं, इटैलिक किया जाता है कंट्रोल आई से कर सकते हैं, अंडरलाइन किया जाता है कंट्रोल यू से कर सकते हैं जी। उसके बाद अगर आपको सेंटर में लाइन लगानी है तो वो आप यहाँ से, अगर नीचे पावर देनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर ऊपर स्क्वायर वाली पावर लगानी है तो आप यहाँ से जो राइटिंग है उसको बड़ा किया जाता है, यहाँ से छोटा, यहाँ से राइटिंग को जो है वो इफ़ेक्ट दिए जाते हैं मुख्तलिफ। यहाँ से आपको अपर केस, लोअर केस जो भी करना है, राइटिंग के जैसे रखनी है वैसे यहाँ से हाईलाइट किया जाता है, यहाँ से टेक्स्ट को कलर किया जाता है। यहाँ से अगर आपको जो टेक्स्ट है उसको सेंटर दरमियान में रखना है, कॉर्नर में रखना है, तो आप यहाँ से रख सकते हैं जी। यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हैं अपने पैराग्राफ को, कि आपके कितना पैराग्राफ हैं, वहाँ से वो आप यहाँ से नंबरिंग देंगे। यहाँ से आप कोई लाइन जो कि कॉर्नर में पड़ी है उसको सेंटर में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ और लाइंस के दरमियान स्पेस दे सकते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं जी। यहाँ से आप जो है टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो आपके पास टेक्स्ट होगा उसमें से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड्स जो है कितनी दफ़ा आया है। अगर आपने कोई वर्ड्स को चेंज करना है तो वो आप रिप्लेस पे आके उसकी जगह पे वो रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस आल करेंगे तो वो रिप्लेस आल हो जाएगा। कवर पेज जी सबसे आउटर पेज होता है, ब्लैंक पेज एक खाली पेज होता है जो आप ले सकते हैं। पेज ब्रेक, अगर आपको एक पेज को दो टुकड़ों में तकसीम करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे। टेबल हमने ब्रीफली पढ़ा था, टेबल लेने के तीन तरीके हैं, एक आप यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा आप इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, तीसरा आप ड्रा कर सकते हैं, पेंसिल आपको दी जाएगी। पिक्चर तो हमने माशाल्लाह बहुत ब्रीफली पढ़ा था, सबको समझ आ गई होगी कि पिक्चर वाला जो टैब है ना वो इतना ब्रीफली पढ़ा था कि सारे जो है ना वो मास्टर हो गए होंगे पिक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हमारा लेक्चर है वो है जी क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट, व्हाट इज़ क्लिप आर्ट? ये एक पिक्चर की ही कैटेगरी है, लेकिन हमें अगर हम ये देखें पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमें ये पिक्चर्स ओपन हो जाती हैं। ये कौन सी पिक्चर्स हैं जी? ये वो पिक्चर्स हैं जो हमारे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में पहले से पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर हमें ये इस पिक्चर्स के अलावा कोई और पिक्चर चाहिए, जैसा कि हम
एक एनिमल के मुतल्लिक लिख रहे हैं, लाइन के मुतल्लिक लिख रहे हैं, तो हमें लाइन की पिक्चर चाहिए। सो हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट पे जी हमारे पास ये देखें ये टैब ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और ये नेट के ज़रिए आपको जो है वो पिक जो है वो फ्राहम करेगा। सो हमारा नेट कॉन्टैक्ट नहीं है, सो पहले हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप के साथ, करते हैं जी यहाँ से। सो देखते हैं कि पिक्चर्स कैसे आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइन के मुतल्लिक, शेर के मुतल्लिक अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे हैं। जैसा कि एक बायो का टॉपिक है हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स, ठीक है। जो परिंदे, जो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं उसको हर्बीवर्स कहते हैं। कार्निवर्स जो गोश्त, ओमनीवर्स जो गोश्त खाते हैं, कार्निवर्स जो घास वाले पौधों को, जो घास जो जानवर खाते हैं उनको खाते हैं। तो वो अगर हम टॉपिक लिख रहे हैं तो उससे मुतल्लिक हमें कोई पिक्चर चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं जी ओमनी, कार्नी, ठीक है। हर्बीवर्स वो कौन से जानवर हैं जो घास खाते हैं। सो हमें गोट चाहिए क्योंकि गोट एक हर्बीवर्स है। सो हमें वो गोट जो है उसकी पिक्चर चाहिए जो कि हमें शेप से नहीं मिलेगी, हमारे पास नहीं पड़ी हुई। सो हम यहाँ से रिसर्च करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी LION, सर्च करेंगे जी। सो ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपके पास नहीं आ रहा। सो ये सिर्फ जो है नेट की प्रॉब्लम है, नेट की वजह से ये काम नहीं कर रहा। जब आपके सिस्टम में नेट एक अच्छा होगा तो ये इंशाल्लाह काम करेगा। ये थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। सो इंशाल्लाह आपके जो लैपटॉप में है ये प्रॉपरली काम करेगा। आप नेट को अटैच करके जो है वो ये सर्च कर सकते हैं और आपके पास इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करेगा। देखें जी ये मैंने एनिमल अगर सर्च किया है तो ये हमारे पास कोई 2-3 एनिमल्स आ गए हैं। ये हर्बीवर्स है जी, ये घास खाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लगाना है तो ये ऐसे उठा के हम इंसर्ट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके किए रखना है और ऐसे जो है अपनी शीट पे ला के छोड़ना है। तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा। सो अब ये देखें ये भी नहीं काम कर रहा। सो जैसे आपने किसी भी चीज़ को छेड़ना है तो आपके माइंड में होना चाहिए ये क्यों नहीं काम कर रहा। अब ये देखें ये मूव नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी पिक लेनी है, कोई भी चीज़ जो काम ना कर रही हो तो आपने उस पिक पे क्लिक करना है तो ये फार्मेट का टैब ओपन होगा। जब फार्मेट का टैब ओपन होगा तो आपने पोजीशन पे आना है। जैसे ही पोजीशन इसकी लीनियर से हटाएंगे, अब देखें ये जो है मूव करना स्टार्ट हो गई है। और ये जी गाय है, ये भी हर्बीवर्स है, हमें ये चाहिए तो हम इस पर लेफ़्ट क्लिक किए रखेंगे और इसको यहाँ पे ला के छोड़ेंगे। ये हमारे पास आ गई है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। अब ये भी नहीं मूव करेगी। सो आपने फॉर्मेट पे आना है और पोजीशन इसकी भी कोई लीनियर से हटा देनी है आपने और ये इंशाल्लाह मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपने जहन में रखना है, परेशान नहीं होना। जब कोई पिक मूव ना करे तो आपको फौरी पोजीशन आ जाना चाहिए जहन में कि उसकी पोजीशन चेंज होने वाली है, ठीक है जी। अच्छा, इंसर्ट में हमारे पास जो क्लिप आर्ट है ये आप बिल्कुल ब्रीफली समझ चुके होंगे। क्लिप आर्ट यानी नेट से अगर आपने कोई सिंपल फ़ोटो उठानी है तो आप क्लिप आर्ट से उठा सकते हैं। अगर आपको क्रोम जो है वो यूज़ नहीं करना आता, अगर आता है तो आप सिंपली क्रोम पे जाएं और वहाँ से पिक लें और अपने लैपटॉप में सेव करें और वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हैं जी शेप्स आपको बहुत अच्छी तरह बताया था। शेप्स जस्ट जो है ये डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बनाना है तो आप यहाँ से मुख्तलिफ शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको थोड़ा सा एक स्केच बना के दिखाऊंगा इस शेप्स की मदद से इंशाल्लाह। तो आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में। ये बहुत सी शेप्स पड़ी हैं, कोई भी आप उठाएं और अपने पेज पे एडजस्ट करें, अपने पेज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। सो शेप्स का यही एक रोल है MS वर्ड में, ठीक है। ये है जी स्मार्ट आर्ट। व्हाट इज़ स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट का मतलब ये है कि अगर आपने बायोलॉजी या कंप्यूटर या केमिस्ट्री कोई भी बुक पढ़ी है तो उसमें आपने डायाग्राम्स पढ़ी होंगी, ठीक है। डायाग्राम्स जो है वो स्मार्ट आर्ट की मदद से बनती हैं जी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब
ये देखें ये हमारे पास क्लिप आर्ट ओपन हुई है। कोई और हम स्मार्ट आर्ट ओपन कर लेते हैं, ये थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, ये करते हैं। हाँ, ये आप डायाग्राम्स बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टडी करना चाहते हैं, तो स्टडी के लिए आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा लेना होगा। फर्स्ट स्टेप कंपलसरी जो है वो एडमिशन का है। सो हम यहाँ पे एडमिशन लिखेंगे। एडमिशन को थोड़ा सा हम जो कलर है उसका चेंज कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए। ठीक है, ये थोड़ी सी फिर मतलब मेन चीज़ ये है कि ये हमारे पास जो स्मार्ट आर्ट है वो सही तरह कोई ओपन नहीं हो रही। आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, वो कलर थोड़ी सी कलर प्रॉब्लम आ रही है। ये देखें, ये इसमें शेप्स इंसर्ट की हुई हैं। सो आपको अगर कोई भी डायाग्राम्स बनानी है तो ये देखें आपके पास ये मुख्तलिफ डायाग्राम्स आ जाएंगी। कितने स्टेप्स की आपको चाहिए ये सब कुछ आपको ये जी 3 और 3 6 स्टेप्स की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक स्कूल का जो सर्कल बनाना है, आपको एक उसकी एक प्यारी डायाग्राम बनानी है, तो यहाँ से आप जो है क्लिप आर्ट स्मार्ट आर्ट लेंगे। तो जब इसको लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा एडमिशन है, देन हमारा जो है बुक्स को बाय करना है, देन जो हमारा है गोइंग टू स्कूल जाना है, प्रिंसिपल से मीटअप है। तो एक डायाग्राम का जो सर्कुलर होता है सर्कल, वो आपने इसको तैयार करना होता है। तो उसके लिए आप जो है स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। ये आप ख़ुद बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा जी सारा काम जो है इसको हम डल कर देते हैं। सो इंसर्ट पे आ गए जी। उसके बाद जी हमारा चार्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार्ट्स पे आते हैं। हमने बहुत से चार्ट्स पढ़े हैं, जब आप इसको करेंगे तो आपको समझ आएगी। यहाँ से हम करते हैं, जैसे ही हम चार्ट्स पे क्लिक किया तो हमारे पास ये जी एक्सेल की साथ में उसने शीट जो है वो ओपन कर दी है। इसको क्लोज़ कर लेते हैं जी। एक्सेल की शीट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4। ये जी हमने स्टूडेंट्स 1 2 3 4 लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम कोई बुक लिख लेते हैं जी, बायो। यहाँ पे हम केमिस्ट्री लिख लेते हैं जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इंग्लिश। अच्छा, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अली, जैन, ये वो जो मतलब आप अगर आपने चार्ट्स तैयार करना है तो यहाँ पे जी हम नंबरिंग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट नंबर 1 है उसका नाम अली है। उसने बायो में कितने नंबर हासिल किए हैं जी 44, इसने किए हैं 55, इसने किए हैं जी 55। ठीक है, तो हम इसको ओके क्लोज़ कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है उसने चार्ट्स बना दिया है कि जो स्टूडेंट्स 1 है उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। ये अब जो है वैल्यू ये केमिस्ट्री की है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के उसने कितने नंबर लिए हैं 55। अब देखें ये 50 की लाइन आ रही है, तो वो चार्ट्स बता रहा है। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ से आप इसको कलरिंग भी दे सकते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, ये बायो की कलरिंग है। यहाँ पे देखें ये बायो का ये कलर है। अब देखें उसने बायो का जो चार्ट्स है वो 45 या 44 का मेरे ख्याल से बनाया है। तो ये चार्ट्स ये स्टूडेंट 2 है, इसके मतलब नंबर ये आप मुख्तलिफ ऐड करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आप चार्ट्स और भी ले सकते हैं। यहाँ से बहुत मुख्तलिफ चार्ट्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा इंसर्ट पे आते हैं। यहाँ से चार्ट्स को जो है कोई और यहाँ से ये कर लेते हैं, ओके करते हैं जी। अब ये देखें उसने जो चार्ट्स है वो बहुत प्यारा बना दिया है ये वाला। ठीक है, कोई भी आप इसका थीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमें कंट्रोल जी करते हैं जी, हमें
समझ आ गया होगा उम्मीद है। उसके बाद है जी स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है जिस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो आपको बैक में ओपन करना लाजमी हो। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है। सो फर्स्ट हम इसको ओपन करेंगे, ऐसे बैक में ओपन करके जब ये ओपन हो जाएगी तो आपने इसको क्लोज मिनिमाइज़ नहीं करना, आपने वर्ड पे आना है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आना है। जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा और जो बैक में हमने इसका जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज़ जो शीट ओपन की हुई है वो ओपन हो जाएगी। तो इसका हम जो है यहाँ से जितना स्क्रीनशॉट चाहिए वो हम ले सकते हैं और वो हमारे जो वर्ड का पेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट की है कि सिंपल सा फंडा है कि आपने जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है वो आपने फ़र्स्ट में बैक में ओपन करके रख लेनी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है जी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को हमें समझने के लिए जी ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट की। लिखते हैं जी इक्वल RAND इंटर ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट इंटर करते हैं। ये उसने एक हमें रैंडम सा पैरा दे दिया है। अब हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि मैं आपको कोई बंदा या और आपको एक लिंक सेंड करता है, वो कहता है कि आप इस लिंक को क्लिक करें। ठीक है, जब आप लिंक को क्लिक करते हैं तो आप एक यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाते हैं, एक जो है किसी और फेसबुक के पेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो अटैच कैसे होता है, ठीक है, हाइपरलिंक पे आए, यहाँ से हमने ये इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को हाइपरलिंक पे क्लिक किया। अब वो कहते हैं कि आपको क्या इसमें अटैच करना है। यहाँ से आप ब्राउज़र यूट्यूब वगैरह इंटर कर सकते हैं। सो हम यहाँ से कोई सिंपल जो है फ़ाइल अटैच करके देखते हैं। ये हमने कोरल वाली जो फ़ाइल है ये अटैच कर दी। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपने याद रखना है कि जो कोरल की फ़ाइल है उसमें दो फोल्डर पड़े हुए हैं, एक कोरल कंटेंट है, एक पेपर इंग्लिश क्लास प्ले है। ठीक है, ये दोनों आपने माइंड में रखने हैं और देखते हैं जी कैसे हमारी लिंक जो है अटैच होती है। आप देखें ये उसका जो कलर है उसने लिंक जैसा चेंज कर दिया है। सो आप इस पर क्लिक कैसे करेंगे, आप ये देखें यहाँ पर कोई क्लिक नहीं हो रहा, वो फोल्डर ओपन नहीं हो रहा। आप जैसे ही इस पर आते हैं तो साथ में वो बॉक्स ऊपर ये देखें ये बता रहा है कि कंट्रोल को दबाएंगे तो ही ये जो नीचे लिंक दी हुई है ये ओपन होगी। जैसे ही हम कंट्रोल को दबाते हैं ये देखें हाथ का निशान आ गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यस करेंगे तो हमने जो फोल्डर अटैच किया हुआ था ये देखें कोरल का किया हुआ था और उसमें जो है कोरल कंटेंट और पेपर इंग्लिश क्लास प्ले पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह जी किसी भी चीज़ को आप अटैच कर सकते हैं, ब्राउज़र को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, लो जी हमारा MS वर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ये इंसर्ट टैब कंप्लीट पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में पेज लेआउट और रेफरेंस ये सब कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 3 लेक्चर में हमारे ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। 5 हमारे लेक्चर हुए हैं, 8 लेक्चर में हमारा वर्ड जो है कंप्लीट होगा, 3 लेक्चर में हमारा एक्सेल कंप्लीट होगा, पावर पॉइंट हमारा जो है वो 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा। 5 और 8 13 और 3 16 लेक्चर 16 दिन में हम इंशाल्लाह ऑफिस का कंप्लीट कोर्स सीख जाएंगे। देन हम आएंगे हमारे असल मुद्दे की तरफ जो कि हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है। सो इंशाल्लाह उस वक्त आपको मज़ा भी आएगा। अब भी आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको एक लैपटॉप की अच्छा चलाना आ गया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप एक बेसिक हैं, आपको लैपटॉप नहीं चलाना आता, आपको लैपटॉप की सेटिंग नहीं करना आती, तो आपने कमेंट में या ग्रुप में बता देना है। तो मैं आपको एक लेक्चर जो है ऑन करने से लेकर जो है कंप्लीट सेटिंग जैसे कंप्यूटर की जाती है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, सो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इंसर्ट टैब जो है कंप्लीट करेंगे और साथ में पेज लेआउट का भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।